नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा सवाल है, Which state women team won the gold medal in 6th Junior Rugby Football Championship held in भुवनेश्वर? भुवनेश्वर कहाँ है? ये आपको मिलेगा उड़ीसा की कैपिटल एक्चुअली में भुवनेश्वर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जूनियर रग्बी भुवनेश्वर में आयोजित हुई 6ठी जूनियर रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन सा राज्य है? ये बिहार की विमेन टीम ने जीता है। जी हाँ, बिहार की जूनियर विमेन टीम ने ये रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अच्छा, मेल टीम ने क्या जीता? तो जो बिहार की जो मेल टीम थी, मतलब जूनियर में ही अब मैं बात कर रहा हूँ, उसने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता और इसने गोल्ड जीता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। इंडियाज़ 44% गोल्ड इज़ प्रजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? सोचिए, पूरे भारत का 44% सोना सिर्फ बिहार में मौजूद है, और वो बिहार का कौन सा ज़िला है जहाँ पे ये पूरा सोना मौजूद है? ऑब्वियसली ये ओर के फॉर्म में, यानी कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में ये वहाँ पे प्रेजेंट है। तो कहाँ पे है ये? बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और किसने ये बताया, किसके द्वारा ये मालूम चला? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कोल एंड माइंस के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया, जो इनका नाम है प्रहलाद जोशी। ठीक है, इनके द्वारा ये मालूम हमें चला है। और देखिए, ये जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक गांव है जिसका नाम है करमटिया। करमटिया गांव का सोनो ब्लॉक है। ठीक है, सोनो ब्लॉक में ही करमटिया गांव आता है। तो इस गांव में ही ये हमें प्राप्त हुआ है क्या? 44% गोल्ड यहाँ पे मिलने वाला एक तरह इसका रिज़र्व है। पूरे भारत में जितना गोल्ड है उसका 44%। और इस पर कंप्लीट हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो उसको ज़रूर देखिए, आपको बेनिफिट होगा। हमने वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए, जमुई के बगल में ही आपको मिलेगा एक बांका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और बांका डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे बिहार का दूसरा, जी हाँ, सेकंड रोपवे हाल ही में इनॉग्रेट किया है सीएम नीतीश कुमार ने। तो पहला कहाँ पे था बना हुआ? पहला जो, और जिसको ये जो सेकंड रोपवे है, इसको मंदार रोपवे, क्योंकि मंदार पहाड़ पे था इसलिए इसको मंदार रोपवे भी कहते हैं। और इस पे हमने कंप्लीट पूरा टॉपिक डिस्कशन वीडियो इस पे बनाया है, तो वो भी आप चैनल पे देख पाओगे। ठीक है, अब सीधा आप लिखोगे बिहार सेकंड रोपवे बिहार सिविल्स, साथ में आप वहाँ पे लिख लेना, टाइप कर लेना, तो वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, और तो पहला कहाँ है? फर्स्ट तो यहाँ, तो पहला नालंदा में आपको मिलेगा पहला रोपवे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बिहार के एग्रीकल्चर एक्चुअली जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं। ठीक है, जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है जैविक खेती के नुस्खे। तो इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पे हम आ जाते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021?
वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या ये 66th रैंक है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और कितने में जो है स्कोर कितना आया इसमें? वैसे मैं बता दूं 195 कंट्रीज़ को रैंक दिया गया है, उसमें आपको 66th रैंक आया है। और स्कोर की अगर बात करें तो आउट ऑफ 100 42.8 स्कोर है, ये ओवरऑल स्कोर है ये इंडिया का। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? 66 पे तो इंडिया है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो पहले पोजीशन पर है यूएसए, अमेरिका है, जो कि 75.9 स्कोर लाया है आउट ऑफ कितना 100। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड फर्स्ट पे तो यूएसए हो गया, सेकंड पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, और थर्ड पे फिनलैंड आपको मिलेगा। तो ये टॉप 3 याद रखिएगा, इंडिया का रैंक भी याद रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछा जाता है कि जो इंडेक्स है उसको रिलीज़ किसने किया है? ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है जॉन हॉपकिंस सेंटर। तो इन दोनों ने मिलकर इस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 को रिलीज़ किया है। तो चलिए दूसरे सवाल पे। नंबर 4, हु वॉज क्राउंड द फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन 2021? तो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो देखिए, फार्मूला 1 ये जो चैम्पियनशिप होता है फार्मूला 1 का, ये एक्चुअली में गाड़ियों का रेस होता है, कार का रेस होता है। ठीक है, ये कार की रेसिंग वाला ये स्पोर्ट्स है फार्मूला 1। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जो कार का रेस होता है उसमें जो अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, कार की जो अलग अलग कंपनीज़ हैं, वो उनके अलग अलग जो ड्राइवर हैं, यानी कि उसको कौन से प्लेयर चला रहा है, उसको कौन सा प्लेयर चला रहा है, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन का ताज किसे पहनाया गया? तो 2021 में किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और मैक्स वर्स्टैपन जो है ना, ये एक कंपनी है रेड बुल्स। ठीक है, इस कंपनी के ये ड्राइवर हैं, तो ये आप कह सकते हो। और इन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। मर्सिडीज़ मतलब ये रेसिंग में मर्सिडीज़ के लिए ये मर्सिडीज़ चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनका 8, यानी कि लुइस हैमिल्टन का 8 ग्रैंड स्लैम हुआ था और मैक्स वर्स्टैपन का 10। तो इसलिए ये 2021 में जीत गया मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक बाय आरबीआई? तो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा स्टेटस दिया गया है? तो ये कौन सा बैंक अब हो गया है? यह है पेटीएम पेमेंट बैंक। जी हाँ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में क्या किया गया कि आरबीआई का एक एक्ट है, ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इसका जो सेकंड शेड्यूल है ना, उसमें इंक्लूड कर दिया गया है इस बैंक को, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक को इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए इसको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिल चुका है। तो नेक्स्ट आ जाइए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन फॉर ग्रीवांसेस ऑफ द जनरल कैटेगरी? किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा की है? देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के हैं उन लोगों के लिए एक शिकायत के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन वगैरह।
लेकिन यहाँ पे कही जा रही है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए ये कमीशन बना रहा है। कौन सा ये स्टेट है? ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। तो ये याद रखिएगा। एक्चुअली यहाँ ये हिंदी में इसका कमीशन का नाम रहेगा सामान्य वर्ग आयोग। इस नाम से ये आयोग बनाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कमीशन है हिमाचल प्रदेश में। देखिए इसी में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी ये जनरल कैटेगरी के लिए कमीशन था, लेकिन इसको अब एबॉलिश्ड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में आपको शेड्यूल्ड कास्ट के लिए शेड्यूल्ड कास्ट का तो कमीशन है बिहार में भी, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कमीशन बनाया गया था बिहार में उसको एबॉलिश कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में भी जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो कमीशन बना हुआ है। इसी तरह से अब हिमाचल प्रदेश में भी जनरल कैटेगरी के लिए ये कमीशन बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। Who has received the Dr. Ida S. Ascudder Oration Award? डॉक्टर इडा एस अस्कदर ओरेशन अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अजीम प्रेमजी को। ऑप्शंस ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये फाउंडर हैं विप्रो कंपनी के, ठीक है, विप्रो लिमिटेड के फाउंडर हैं अजीम प्रेमजी। और ये जो अस्कुदर है ना, ये एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था, ये लेडीज़ हैं, इन्होंने हेल्थ केयर और मेडिकल के फील्ड में इन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी बिताया है, काफ़ी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड है और इस साल 2021 में अजीम प्रेमजी को ये प्रोवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच पुलिस लॉन्च्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति? तो कौन सी पुलिस ने उन्नति जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये पुलिस है दिल्ली पुलिस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं अभी राकेश अस्थाना। तो इन्होंने ही ये लॉन्च किया है। किस स्कीम के अंडर? तो दिल्ली पुलिस का ही एक स्कीम है युवा, ठीक है, युवा स्कीम है। इसके अंडर ही ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया गया। बेसिकली इसके थ्रू ये जो यूथ हैं उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो भी स्कूल से ड्रॉप आउट ये यूथ हैं, युवा हैं जो वीकर सेक्शन सोसाइटी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल बफेलो रेस कम्बाला पर्व इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस राज्य में ये पारंपरिक भैंस दौड़ का कम्बाला पर्व नाम का ये पर्व मनाया जाता है? तो कहाँ पे मनाया गया है हाल ही में? ये कर्नाटका है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में 200 भैंसों का पेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भैंसों को बिल्कुल दौड़ाया जाता है, रेस लगाया जाता है। अब बात जहाँ तक कर्नाटक की करें तो हाल ही में कर्नाटक का 31वां डिस्ट्रिक्ट 31वां ज़िला बना है, जो क्या नाम है? विजयनगर, ठीक है। और ये जो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट से कार्व्ड आउट हुआ है? तो ये हुआ है बलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद आप रख सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें तो सेकेंड एडिशन किसका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्या मैं बात कर रहा हूँ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो 2021 का किसने होस्ट किया? तो कर्नाटका ने होस्ट किया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। वहीं पे बात करें नीति आयोग का एक
एक इंडेक्स आया था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया था। जी हाँ, फर्स्ट पोजीशन था कर्नाटका का, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्नाटका ने एक अवलोकन सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है। अवलोकन सॉफ्टवेयर, ये डेटा एक्सेस करने के लिए ऑन सैंक्शंस एंड एक्सपेंडिचर, तो ये याद रख सकते हैं। फिर डॉक्टर बेली मोनप्पा हेगड़े हैं, जिनको मेडिसिन के लिए पद्म विभूषण दिया गया है 2021 में। 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें एक कौन है, बेली मोनप्पा हेगड़े, जो कि बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ऑन SC/ST? SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ नई राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्या है? तो एक नया हेल्पलाइन जारी किया गया है, किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर कौन है? तो वह 14566। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है ना, इसने ही हाल ही में वायो नमन प्रोग्राम लॉन्च किया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं। हु इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत हेल्ड इन हैदराबाद? तो हैदराबाद में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो कैंपेन है, ये बेसिकली लॉन्च किया गया है कल्चर एक्सचेंज के लिए। ठीक है, दो स्टेट को पेयर किया जाता है इसमें, और वो 2 स्टेट जो है एक दूसरे स्टेट में जाकर अपने अपने जो है अपना कल्चर प्रस्तुत करते हैं, यानी उससे घुल मिलने का एक जरिया बनता है। जैसे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसमें हरियाणा और तेलंगाना को पेयर किया गया है। और इसमें क्या होगा कि हरियाणा से भी लोग जाएंगे तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद में ये एग्जीबिशन में, और अपना जो भी प्रोग्राम है वहाँ के जो भी हरियाणा का कल्चर है उसको वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। लोग उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कि हाँ कैसा है। तो वो चीज़ होता है यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए। तो क्या है कि ये एक तरह से पूरे भारत को यूनाइट करने का ये एक तरह से प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, इसी तरह से और भी स्टेट्स को इसी तरह से जोड़ा जाता है, हर साल ये किया जाता है। तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है? ऑब्वियसली ये वेंकैया नायडू ने किया है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनॉग्रेट तो वेंकैया नायडू ने किया है, पर इसको ऑर्गेनाइज्ड किस मंत्रालय ने किया है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और आज का आखिरी सवाल है। हु वॉज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पिरामल रियल्टी कंपनी? तो ये एक रियल्टी कंपनी है, ठीक है। पिरामल रियल्टी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फेमस एक्टर हैं फरहान अख्तर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।